میں ہوں اکبر زاہد اور آپ ارش چینل پر اہم خبریں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 6 جولائی 2025 کو MMK کے زیر اہتمام یعنی مندریا مکر کچی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد تمل ناڈو کے مشہور شہر مدورائی میں کیا گیا۔ நாங்கள் நினைப்பது எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை இந்த நாட்டிலே சுபிட்சமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் இத்துணை கோரிக்கைகளையும் நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம்। எங்களுக்கு மட்டுமல்ல, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலும் முஸ்லிம்கள் இருக்கிறார்கள், காங்கிரஸ் கட்சியிலும் இருக்கிறார்கள், இடதுசாரி கட்சியிலும் இருக்கிறார்கள், அதே போல நமது கூட்டணியில் உள்ள பல்வேறு கட்சிகளிலும் இருக்கிறார்கள், ஏன் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அதிமுகவிலும் இருக்கின்றார்கள்। What we wanted is fair representation to all by all the parties to the minority Muslim community. எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தங்களுடைய கட்சி நலனுக்காக உழைக்கக்கூடிய அந்த முஸ்லிம்களுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை தர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம்। इस कॉन्फ्रेंस में 9 अहम करारदादें मंजूर की गई, जिनमें 3 मुतालिबात भी शामिल थे। पहला मुतालिबा यह था कि इलेक्शंस में इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल को तर्क कर दिया जाए और बैलेट पेपर का जो कदीम और आजमूदा निज़ाम है उसे बहाल कर दिया जाए। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि EVM के ताल्लुक से काफ़ी शुबूक और शुबहात सामने आ चुके हैं, इसीलिए EVM पर अवाम का एतमाद उठ गया है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि बहुत ही मोतबर बैलेट पेपर का जो कदीम निज़ाम है उसे वापस लाया जाए। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि EVM को रोककर EVM को तर्क करके बैलेट पेपर को वापस दोबारा लाया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के सियासी जमातों से ये दरख्वास्त की गई कि वो इस मुतालिबे की हिमायत करें। अराकिन का कहना था कि बैलेट पेपर का निज़ाम माजी में कई हवालों से काबिल एतमाद रहा है और हुकूमतों को इसे मुकम्मल एतमाद के साथ नाफिज करना चाहिए। MMK के सदर जवाहरुल्लाह ने दीगर पार्टी वर्करों के साथ और बहुत सारे अवाम भी उसमें शामिल थे जबरदस्त रैली निकाली। इजलास में मरकजी और रियासती हुकूमत से खास तौर पर मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सियासी हुकूक देने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि असम्बली नशिस्तों की कुल 4123 नशिस्तों में से सिर्फ 296 नशिस्तों में मुसलमान नुमाइंदे मौजूद हैं, जो कि सिर्फ 7.18% होता है। इसी तरह पार्लियामेंट में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी महज 4.4% है। पंचायतों, म्यूनसिपालिटियों और कारपोरेशनों में भी सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ के हालिया बयान पर भी तनकीद की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तकरीब के दौरान कानून में यानी आइन में तरमीम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नायब सदर एक आइनी ओहदे पर फायज हैं और उनकी ये बात नहीं करनी चाहिए थी जो कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अराकिन ने कहा कि उन्हें बीजेपी के तर्जुमान की तरह बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक नायब सदर की तरह बात करनी चाहिए। एक अहम करारदाद वक्फ एक्ट के ताल्लुक से भी मंजूर की गई। इसमें कहा गया कि वक्फ इमलाक एक्ट को भी फौरी तौर पर अक़लियती के मफाद में मौसर बनाने की ज़रूरत है। MMK ने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि अक़लियत दुश्मन मंसूबों को तर्क कर दे। अक़लियतों को नुकसान पहुँचाना काबिल मज़म्मत है। मिस्टर जवाहरुल्लाह ने कहा है कि हुकूमत को आइन के मुताबिक अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत के दौर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और मरकज़ी इदारों की निजी कारी के हवाले से उन्होंने बताया कि इस वजह से अवामी असासे तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला ख़त्म हुआ और अब अकबर जाहिद को इजाज़त दीजिए। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्त अहबाब से भी कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।